प्यारे बच्चों, आओ हम एक अलग तरह का एक शंकु बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें केवल 8 A4 साइज़ के पेपर चाहिए। हम एक कलर के ले सकते हैं, या अगर हमारे पास अधिक कलर के हैं तो और ज़्यादा कलर के लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। दरअसल इसको बनाने के लिए हम सीखना क्या चाहते हैं कि जब हम किसी समकोण त्रिभुज को उसके किसी एक भुजा के चारों तरफ घुमाते हैं तो एक आकृति हमें हवा में दिखाई देती है, और वो आकृति शंकु की आकृति होती है। उसे कौन कहते हैं? तो उसी आकृति को समझने के लिए हमने ये बनाया है। आइए समझते हैं कि हम इसे किस तरह बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम सॉफ्ट वाले 8 कागज़ लेंगे, और 8 कागज़ को हम ये A4 का हमने एक कागज़ लिया, इसके हमने 2 पीस कर लिए, और दोनों पीसों को हम साइड से साइड को मिलाते हुए हमने ऐसे यहाँ मोड़ लिया। और यहाँ मोड़ने के बाद हमने इसके जो विकर्ण कहलाएगा, इस विकर्ण को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींची, और यहाँ से हम इसको 2 पीस में काट लेंगे। जितने भी हमारे पीस होंगे इन सब को हम, जो हमने 8 कागज़ लिए हैं, 8 के 16 कागज़ हो गए थे, और 16 को जब हम आधे आधे काट देंगे तो हमारे ये 32 सेट बन जाएंगे। इनमें हम ये देखेंगे जो बाहर वाला है पीस है, ये अलग अलग कटे हुए होंगे और एक जुड़ा हुआ होगा। इसी तरह से ये भी, ये अलग कटे हुए होंगे, इनको भी हम काम में लेंगे और हम इनको भी काम में लेंगे। आइए किस तरह से जोड़ेंगे, इन्हें हम पेस्ट करेंगे, उसे समझते हैं। इसको चिपकाने के लिए हमने फिर उसी तरह का एक आयत बना लिया है, और जिसके अंदर ये आधा पीस हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। यहाँ हमने 2 तरह की लाइन डाली हैं, रेड नंबर 1 और ब्लैक नंबर 2। पहला राउंड रेड वाली लाइन से होगा, और पहले राउंड के लिए हम इस पेपर को खोलेंगे और 1 नंबर की लाइन पर हम फेविकोल लगाएंगे। बहुत हल्का हल्का फेविकोल लगाना है, बहुत ज़्यादा फेविकोल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सॉफ्ट पेपर होंगे, बहुत आसानी से हमारे चिपक जाएंगे। ये हमने एक पीस लिया, चिपका लिया। इसी तरह हमने दूसरे पीस को भी इसी तरह से मिला कर रखेंगे, और फिर हम रेड वाली लाइन पर उसी तरह से फेविकोल लगाएंगे। इसे बंद कर देंगे। ये हमारे वो पीस थे जो एक तरफ से हमारे मुड़े हुए थे। इसी तरह से जो हमारे खुले हुए पीस हैं, इनको भी हम बेकार नहीं जाने देंगे, इन्हें हम इस तरह से रख लेंगे और रेड लाइन पर फेविकोल लगाएंगे, और दूसरे पीस को इसके ऊपर पलटकर उसी तरह से रख देंगे, और इसे हम इकसार करके रखते चलेंगे। दूसरा ये हमने यहाँ रख लिया, और यहाँ हमने इसे 1 नंबर लाइन पर ऐसे फेविकोल लगाएंगे, और लगाने के बाद दूसरे पीस को इसके ऊपर रखकर इसे हम आगे पीछे अगर हो रहा है तो इसे हम सही कर लेंगे। इस तरह से हम सारे जो हमने 32 पीस काटे हैं, सभी पीसों को इस तरह से हम, पहला राउंड हमारा पूरा हो जाएगा। सेकेंड राउंड शुरू करने के लिए हम उसी तरह से पीस को रखेंगे, और अब 2 नंबर पर हम फेविकोल की लाइन खींचेंगे। ये हमने एक पीस लिया था जो बीच से फोल्ड हुआ हुआ था, इसके ऊपर हम बिना फोल्ड वाला पीस दूसरा रख लेंगे, और रखने के बाद इसे हम ऐसे सही कर लेंगे। फिर हम उसको उसी जगह पर रखेंगे, फिर फेविकोल लगाएंगे 2 नंबर की लाइन पर। अब हम एक दूसरा पीस जो जिसमें फोल्ड था उसको रख लेंगे। 1 बाय 1 एक पीस फोल्ड वाला और एक पीस कटिंग वाला हम इसको रखते चलेंगे। हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश ये करेंगे कि हाँ, आगे ज़्यादा आगे तक फेविकोल ना आए। वो फेविकोल आगे तक आएगा तो दूसरे पीसों को चिपका देगा, वो हमें परेशान करेंगे। इस तरह से हम ये करते चलेंगे, ऊपर चिपका 2 नंबर पे चिपकाते चलेंगे, और हम जिस साइज़ का हमने अभी पेपर लिए थे उसी साइज़ का एक हमने हार्ड पेपर का भी एक पीस लिया, और इसको भी उसी तरह से हम कर लेंगे। और यहाँ इस पूरे पर फेविकोल लगाकर
हम इसे यहाँ चिपका देंगे। देखिए हम इस तरह से लगा देंगे। अब हमें बिल्कुल पूरे को भर देना है फेविकोल से। ऐसे मैं इधर लगा लेता हूँ और इसे चिपका देता हूँ। ठीक इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी चिपका लेंगे। इस तरह ये हमने दोनों तरफ से इसे हार्ड पेपर को चिपका दिया है। और अब हम एक टेप लगाएंगे जो हमारे इसको दोनों साइडों को कवर कर लेगा। दोनों तरफ से कवर करते हुए हम एक चौड़ी टेप लगाएंगे। हमने ये दोनों तरफ टेप लगा दिया है और हमारा एक आइटम कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम जैसे ही हार्ड पेपर को चारों तरफ घुमाएंगे तो हमारा ये कोन इस तरह से बन जाएगा। लास्ट में हम पेपर क्लिप लगाकर इसे हम ऐसे रोक देंगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ। और अगर ये हमारा कलरफुल होता तो वो हमारा कलरफुल और अच्छा लगता। जैसे ये हम देख पा रहे हैं, ये हमारा और अच्छा लगता। तो इस तरह से हम ये उन बच्चों को समझा सकते हैं कि जब किसी समकोण त्रिभुज के चारों तरफ, समकोण त्रिभुज को किसी एक भुजा के चारों तरफ रोटेट किया जाता है तो एक आकृति हमें दिखाई देती है जो शंकु कहलाती है।